नाम है अविनाश और गीता पर्ल्स की इस नई पॉडकास्ट श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम बात करेंगे गीता के प्रमुख सूत्रों की, धर्म की, पाप की, पुण्य की, कर्म की, मोक्ष की, ज्ञान और भक्ति की। किंतु इन सबसे पहले हम उस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे जो कि अक्सर पूछा जाता है कि गीता आखिर किसी के लिए भी जरूरी क्यों है। गीता कोई भी क्यों पढ़े? आखिर गीता में ऐसा क्या है जो हम इंटरनेट, सोशल मीडिया, बुक्स, फिल्म्स, यार दोस्तों के होते हुए भी नहीं जानते? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वाई गीता? गीता ये दो अक्षर का सरल सा शब्द सुनकर हमें सबसे पहले क्या विचार आते हैं? चलो यार, अब फिर ज्ञान की बात शुरू हो गई। ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म का बखान होने वाला है। गीता पे हाथ रख के तो कोर्ट में कसम खाई जाती है ना, भाई अभी तो हम जवान हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? या कोई कहता है, मैंने तो सुना है घर में कोई गुजर जाए तो गीता पाठ कराते हैं। है ना कितने आश्चर्य की बात कि हम जीवन भर स्वयं को शिक्षा दीक्षा देने के लिए लाखों खर्च करके स्कूल यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपने रोगों को दूर करने के लिए महंगी से महंगी दवाइयां खरीदते हैं और गुरुओं बाबाओं मंदिरों में लाखों का दान और पूजा पाठ कराने के बावजूद जीवन में शांति खोजते फिरते हैं। जीवन जीने की एक सीधी और सरल विधि जो हमारे पास हजारों सालों से है, उसकी धूल हम शायद ही कभी झाड़ते हो। जबकि सच तो यह है कि गीता में हमारे सभी दुखों, समस्याओं और जीवन से जुड़े जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर है। गीता की महिमा तो स्वयं उसके अध्याय 16 देवासुर संपदा योग में कुछ इस तरह बखान की गई है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अर्थात गीता मनुष्य को भय से मुक्ति, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति के साधन, स्वयं के प्रति निष्ठा का दान, इंद्रियों का दमन, अपनी वृत्तियों का अध्ययन और जीवन में सरलता प्रदान करती है। आज की मौजूदा परिस्थितियों में तो यह कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी कि गीता की सबसे अधिक आवश्यकता और लाभ तो हमारी युवा पीढ़ी को है, जो इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, वर्क लाइफ बैलेंस, करियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, इन सब के बोझ तले दबी जा रही है और एक उन्मुक्त सुखी जीवन बिताने के बजाय अपने जीवन के सबसे अनमोल पल दवाइयों, अस्पतालों, काउंसलिंग सेशंस और थेरेपीज के बीच बिता रही है। तो आइए समझते हैं कि गीता किस तरह से हमारे सभी दुखों को हरती है। हमारे अधिकतर दुखों का कारण फैक्ट से ज्यादा एप्रीहेंशन होती है, यानी वो नहीं जो हमारे साथ घटा है, बल्कि वो जो हम अपने साथ घटने देना नहीं चाहते, यानी कि डर। अपना धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा लुट जाने का डर, रोगी बन जाने का डर, संबंधों को बिगड़ जाने का डर, परिजनों से बिछुड़ जाने का डर। और इस डर का कारण होता है मोह, यानी कि अटैचमेंट। संसार के भोग विलास, माया से अटैचमेंट, रिश्ते नातों से अटैचमेंट, अपनी उपलब्धियों से अटैचमेंट। यानी संसार की हर उस वस्तु, घटना और परिस्थिति जो ना हम अपने साथ लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे, उससे मोह, उसके स्वामी होने का गुमान और उसको खोने का भय। सर्वप्रथम गीता हमें इसी भय से मुक्त कराती है। जब हमें किसी प्राप्य का मोह, लोभ, हम अथवा भय ही नहीं रहेगा तो हमारे अंतःकरण और कर्म स्वतः शुद्ध हो जाएंगे। कर्म, यही वह मूल मंत्र है जिसमें सारा गीता सार छुपा है। गीता बताती है कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों के आधार पर ही न केवल हमारा यह जीवन बल्कि आने वाले सभी कालों में हमारा अस्तित्व कैसा होगा, उनमें हमारा सुख दुख कैसा होगा, निर्भर करता है। और तीसरा गुरु मंत्र है आत्मज्ञान, यानी हमारा स्वयं से साक्षात्कार, स्वयं से परिचय। हम कौन हैं, हमारी पसंद नापसंद ऐसी क्यों है, क्यों हम कुछ काम लाख कोशिशों के बावजूद नहीं कर पाते हैं, क्यों कुछ लोगों से कभी हमारी बनती ही नहीं है, जीवन के हम कौन से युद्ध जीतेंगे या हारेंगे, किसका हमें पूजा पाठ करना चाहिए, कब हमें सफलता मिलेगी या विफलता, और हमारा व्यक्तित्व जिसे हम समझते हैं कि यह तो विरासत में मिला है, क्या आप जानते हैं इसे तो आप खुद ही बदल सकते हैं। हाँ, थोड़ा से गीता के ज्ञान का सहारा लेना होगा। यह आत्मज्ञान, हमारा स्वयं से परिचय ही गीता का सबसे अनमोल रत्न है। अपने सही परिचय पाकर ही हम अपने निज प्रकृति पुरुष के संयोग, जिसको हम धर्म कहते हैं, अपने कर्मों का, गति का चुनाव कर सकते हैं
जो भविष्य में हमारे सभी सुखों दुखों का कारण बनती है। कर्म और ज्ञान के साथ साथ भक्ति योग हमें साकार निराकार, व्यक्त अव्यक्त, ज्ञान अज्ञान, दृश्य अदृश्य के बीच वह जोड़, वह ग्लू प्रदान करता है जिसके द्वारा हम इस संसार में रहते हुए भी, या यूं कहिए कि रहते हुए ही, इस संसार से परे की शक्ति में अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। भक्ति योग के अभाव में हमारी हालत महासागर में स्थित उस नौका जैसी है जो कि बड़े से बड़े तूफान से लड़ तो सकती है, किंतु तूफान थमने के बाद ज्यों की त्यों वहीं खड़ी है। सागर पार नहीं जा सकती क्योंकि दिशाहीन है, और वहीं खड़ा रहने के कारण वहीं खड़े रहने के प्रति ही आश्रित और मोहित हो जाती है। भक्तिहीन मनुष्य कभी भी अपनी जड़ता से संबंध विच्छेद नहीं कर सकता, और इसके फल स्वरूप ना चाहकर भी उसमें अहम, मोह और भय के बीज फलने लगते हैं। मात्र भक्ति योग ही जड़ नश्वर संसार और उस चेतन पुरुष के मध्यस्थ संबंध स्थापित करने वाला संवाद, कम्युनिकेशन है। इसके बिना आपके सभी पुण्य कर्म अक्रू तो होते हैं किंतु बैलेंस शीट में नहीं चढ़ते। यानी कि भक्ति योग आपके कर्मों का अकाउंटेंट है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग द्वारा गीता में छोटी से छोटी समस्या, जैसे कि कोई अनचाहा मेहमान घर आ रहा हो लेकिन आपका मन उसका स्वागत सत्कार करने का नहीं हो, या फिर आपका दोस्त आपसे उधार लेके छुमंतर हो गया हो, या फिर आपका पड़ोसी आपके फूल चुराता हो, इन सब परिस्थितियों का निदान तो है ही जीवन के बड़े से बड़े संघर्षों, जैसे कि व्यवसाय में धोखा, संबंधों में कटुता, परिवार में कोई बड़ी बीमारी या दुर्घटना। ऐसी चुनौतियां जिनसे मनुष्य पूरे जीवन जूझता रहे, गीता में उन कष्टों का भी निदान है। गीता अधेड़ उम्र का टाइम पास नहीं, युवावस्था से ही अपनी शक्ति, ऊर्जाओं और क्षमताओं को सही दिशा में केंद्रित करने का मानचित्र यानी कि रोड मैप है। तो आइए गीता को किसी धर्म, आयु, संप्रदाय विशेष से ना जोड़कर अपने और अपने आसपास सभी के हित के लिए उसके प्रमुख सूत्रों को, जिनका विवरण नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, शीघ्र अपने जीवन में अपनाएं, अपने जीवन को सरल बनाएं, सार्थक और संपूर्ण बनाएं। हमारे अगले अंक में हम गीता की व्याख्या धर्म से प्रारंभ करेंगे, जो कि न केवल गीता का प्रथम शब्द है अपितु हमारे कर्मों की नींव और सद्गति का साधन भी है। हम आशा करते हैं कि यह पॉडकास्ट आपको पसंद आएगी और गीता के गूढ़ से गूढ़ सूत्रों को आप बहुत ही सरलता से अपने जीवन में अमल करने के लिए प्रयत्न करेंगे और एक सुखी जीवन के लिए समय रहते अपने जीवन में लाने का प्रयत्न